नमस्कार दोस्तों। आज हम पता लगाएंगे कि लोसो ग्रिड से आप अपने शादी की दिशा कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ। जैसे हम लेते हैं 9/5/1988। तो ये डेट ऑफ बर्थ मैंने अपने मन से लिया है, किसी भी जातक का। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप ले लेंगे। अब हमको निकालना है आपके शादी की दिशा, यानी कि आपका जो शादी है वो किस दिशा में होगा। तो इसके लिए हम दो चार्ट बनाए हैं, ये हम समझाने के लिए आपको बनाए हैं। तो इसमें जो एक चार्ट है इसमें ये फिक्स नंबर होता है 6, 7, 2, 9, 4, 3, 5 यानी कि सेंटर का 1 और 8। ये जो नंबर होता है ये फिक्स नंबर होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है किसी भी हालत में। अब है कि हम पहले इसके डेट ऑफ बर्थ पर हम विचार। अब इसमें एक चीज और हम समझा देते हैं कि ये जो छठा नंबर होता है ये छठा ये वीनस का होता है। तो इसका जो ईस्ट होता है, इसका जो साइड डायरेक्शन होता है नॉर्थ वेस्ट होता है, इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट होता है डायरेक्शन। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो राहु और केतु का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ ईस्ट होता है डायरेक्शन इसका। ये आप याद रखें, ये नोमोलॉजी का 7वां या 8वां पार्ट होगा, लर्न नोमोलॉजी का 7 पार्ट। अब है कि ये आप याद रखें, बृहस्पति का जैसे आप हुआ बृहस्पति का ये बृहस्पति का घर होता है और ये सेंटर 5वां घर होता है, ये सेंटर होता है। इसका कौन कौन सा डायरेक्शन है ये हम आपको एक नए वीडियो में बता चुके हैं, वो चैनल पे डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और इस घर का जो नंबर है, इस नंबर में किस किस ग्रह का अधिपत्य होता है ये भी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब अभी हम इनके डेट ऑफ बर्थ का सब कुछ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें दो नंबर जो है वो हमको लिख लेना जरूरी है। वो है एक 9 नंबर, ये 9 नंबर, और एक इस सब नंबर का योग कितना होगा वो। तो ये सब नंबर के योग को अगर जोड़ेंगे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप जोड़ लें। जैसे 9 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8, ये सब नंबरों को अगर हम जोड़ते हैं तो 14 × 1 = 15, 15 + 9 + 8 + 8, यानी कि इसको जोड़ेंगे 15 और 10 का 15 25 यानी 40, यानी कि ये हो गया 40। 40 15 हाँ 40 40। अब 40 का ये हो गया 4, यानी कि ये 4 एक नंबर निकल गया। यानी ये दो नंबर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ये करेक्टर नंबर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ये आपको निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लोसो ग्रिड के अगर चार्ट बनाते हैं तो ये दोनों नंबर निकालना पड़ेगा। अब हम इस सब को हम इसमें डिजाइन करेंगे, यानी कि इसमें हम भरेंगे। तो सबसे पहले हम 9 भर लेते हैं। तो 9 एक बार ये 9 हो गया, और फिर 4 ले लेंगे यानी कि 4, फिर 4 यहाँ ले लेंगे यानी कि ये 4 हो गया। अब फिर हम इसको फिर यहाँ से 9 तो यानी कि 9 दो बार लेंगे। फिर यहाँ पे 5, यानी कि ये 5 जो होता है ये सेंटर का नंबर होता है, ये 5 यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद फिर 1 लेंगे, 1 यहाँ पे डाल दिए, और फिर 9 यहाँ पे डाल देंगे। फिर एक ले लेते हैं 8, 8 हो गया तो 8 हम यहाँ पे ले लेंगे। हम उसके बाद फिर 8 यानी कि 8 एक यहाँ पे ले लेंगे। अब इस व्यक्ति का शादी किस डायरेक्शन में होगा हम इस चीज का पता लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसका जो शादी होगा ये साउथ ईस्ट, क्योंकि ये राहु का है, ये साउथ ईस्ट इसका डायरेक्शन होता है, और ये साउथ वेस्ट हुआ डायरेक्शन। तो इसका ज्यादातर जो चांस है वो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, मतलब कि उसी कोने में इनका शादी हो सकता है इस व्यक्ति का।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति का रिपीटेशन, ये हो सकता है यही 99 अगर यहाँ पे आता, अगर 399 यहाँ पे आता, अगर आपका यहाँ पे आता है या 2 ही आता है, सबसे ज्यादा रिपीटेशन जिस नंबर में अगर यहाँ पे आता है तो साउथ वेस्ट आपकी शादी होगी। अगर यहाँ पे रिपीटेशन ज्यादा आता है तो नॉर्थ वेस्ट होगा। ये हरे इसका जो जो साइड है वो हम एक नए वीडियो में दिए हैं, आप चैनल पर डाले हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। जैसे इसका है तो इसका दोनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर यहाँ पे अगर 99 3 बार आता है, सपोज लीजिए 99, तो ये तो सेंटर का है। अब इसका शादी तो होगा कि चारों दिशा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे राहु की दिशा जो है वो देखा जाएगा कि राहु पे कितना नंबर आया है, क्योंकि राहु जो है वो शादी के बाद की लाइफ जो होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है और शादी की दिशा के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज देखना जरूरी होगा। और बृहस्पति का नंबर, यानी कि ये जो है ये दोनों चीज, अगर लड़की है लड़का है तो शुक्र का, यानी कि छठे नंबर का देखना पड़ेगा, और लड़की है तो ये घर देखना पड़ेगा, और लड़का है तो ये घर, और लड़की है तो ये घर, यानी कि ये दोनों घर आपको देखना पड़ेगा, तभी डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी शादी किस दिशा में होगा। तो इस व्यक्ति का जिसका डेट ऑफ बर्थ 9/5/1988 है, इसका जो शादी होगा वो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, इस दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में होगा। अब हम इसके निष्कर्ष पे निकलते हैं कि ज्यादातर चांस क्या है कि किधर होगा, क्योंकि 2 डायरेक्शन निकला है। अब 2 डायरेक्शन में एक डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, तो ये तो 9 हम बाद में दिए थे, इसका अपना एक्चुअल जो है ये घर खाली है, यानी कि 4 ही नंबर था जो कि राहु का था। तो ज्यादातर इस व्यक्ति का चांस है कि साउथ और ईस्ट, ये इसका राहु और केतु का होता है साउथ और ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट में जो है इसकी शादी होने का ज्यादातर चांस है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं कि आपका शादी किस दिशा में होगा इस विधि से। दोस्तों, मैंने ये समझाने का कोशिश किया है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे निकालें। आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ लेकर निकाल सकते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। दोस्तों, ये लॉस ऑफ ग्रिड में मैंने आपको बताया है, ये लर्न न्यूमरोलॉजी का 7वां पार्ट है। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री या वास्तु सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। अब एक बात और बताना चाहते हैं दोस्तों कि किसी किसी व्यक्ति का ऐसा होता है कि न्यूमरोलॉजी में दूसरी शादी, एक शादी पहले अगर टूट जाए तो दूसरी शादी किस दिशा में होगा। अब इसके लिए दोस्तों इसमें बहुत से नंबर का कैलकुलेशन करना पहले तो शादी क्यों टूटेगा ये न, क्योंकि शादी क्यों टूटेगा इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। 9वां या 10वां पार्ट में हम आपको बता देंगे कि शादी क्यों टूटता है और किस नंबर के कारण टूटता है और उसका उपाय क्या है। अब है कि अगर टूट गया है, अगर शादी टूट गया है, होता है, मतलब कि 15 से 20% चांस होते हैं कि शादी होने के बाद शादी की तलाक की नौबत आती है और शादी टूट जाती है। तो दूसरा डायरेक्शन शादी का जो होगा वो किस दिशा में होगा, तो इसके लिए आपको, जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का नंबर रिपीटेशन ज्यादा होता है तो राहु को छोड़ के इस दिशा में हो सकता है, या यहाँ पे अगर रिपीटेशन ज्यादा है तो इस दिशा में भी बृहस्पति का इष्ट होता है, तो इस दिशा में भी शादी हो सकता है। जिस दिशा में हो, अगर यहाँ पे रिपीटेशन ज्यादा है, इसके बाद हम इसका बात करें, इसके बाद यहाँ पे रिपीटेशन ज्यादा हो तो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इसका जो साइड है ये नॉर्थ वेस्ट है, तो इस दिशा में भी शादी हो सकता है। दोस्तों, हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या आप कर्म करके थक चुके हैं?
या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं। जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।